Ram de Ram de de Ram, Sri Ram de Ram de de Ram, Ram de Ram de de Ram, Sri 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 Ram de Ram de de Ram। बोले साहब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज आपके सामने मैं यद्यपि भगवान का दिन था, मैंने दो शब्द कह दिया है ईश्वर के नाम पर। इस वक्त आज मैं जो कहना चाहता हूँ, आप देखें हमारा एक आर्टिकल छपा हुआ, आज वैलेंटाइन डे है, सेंट वैलेंटाइन डे जिसका नाम कहा जाता है। इसमें देखिए हमारा एक लेख छपा हुआ है, वैलेंटाइन डे का चढ़ता लाइलाज बुखार, वैलेंटाइन डे का चढ़ता लाइलाज बुखार। इसमें हमारा नाम भी कहीं लिखा हुआ, आप देखें राधेश्याम राधे लिखा हुआ है, राधेश्याम राधे लिखा हुआ है। और ये एक्टिविस्ट टाइम में छपा था, ये छपा है 14 फरवरी 2008 को, 2008 को छपा था। उसमें लिखा हुआ है कि भारत के युवा मन मस्तिष्क पर समाधान केवल आत्मचिंतन है। भारत के युवा मन मस्तिष्क पर समाधान केवल आत्मचिंतन है। इसके बाद आज अखबार में जो छपा है उसमें अखबार वालों ने जो अपना निर्णय निकाला है उसमें आप देखें, उसमें लिखा है कि 84% लोग जो है कहा कि प्यार ने बेहतर इंसान बनाया। उसमें कितना खास है वैलेंटाइन डे, तो उस पर लिखा गया है कि वैलेंटाइन डे के बारे में जो आंकड़े तय किए गए उसमें पुरुष और महिलाओं के बारे में बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि 9.4% सेल्फ केयर पे दिन बिताते हैं, 14.5% पर मन की बातों पर ध्यान लगाते हैं, 18.4% पर दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, 19.4% पर सेल्फ वेलफेयर की बात करते हैं। ऐसे करके इन्होंने तमाम सारी बात लिखी है और लिखा कि 84% भारतीयों ने कहा कि प्यार ने बेहतर इंसान बनाया। ये देखिए थिएटर वाला लव है। जो लोग मंच एक खेल कूद करते हैं, तमाम संवाद करते हैं और नाटक करते हैं, उनमें से एक का हमने एक जोड़ी आपको दिखा दी। उसमें लिखा हुआ है कि थिएटर वाला लव, और ये वैलेंटाइन डे है। वैलेंटाइन डे का चढ़ता हुआ बुखार राधेश्याम राधे द्वारा लिखा आपके सामने। जबकि मैंने इस पर बहुत लेख लिखे हैं, बहुत लिख, कम से कम कुछ नहीं तो 10-20 लिखे होंगे। आज इत्तेफाक से कि यही मिल गया तो हमने कहा चलिए इसी पर बोल देते हैं, तो आपके सामने प्रस्तुत है। इससे पहले मैं दो शब्द कहूँ, वैलेंटाइन डे में बहुत संक्षेप में बात करूँगा क्योंकि हमारे देश का ये कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, जो एक पद सूरदास जी ने एक पद गाया है जिसको मैं बता दूँ आपको। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई। दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई। झूठे सबरी के पैरों को बिदते भोग लगाई, सबसे ऊंची
प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गयो ठकुराई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गयो ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। रामचरितमानस में भगवान ने लिखा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले बसो जाना निहारा। जो लोग प्रेम के बारे में जानना चाहते हैं वो समझ लें कि राम केवल प्रेम का भूखा है। अब हम आपके सामने जो बताना चाहते हैं जिसकी स्थिति है, यूँ तो कहा जाता है कि लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा है। पहली बात तो ये तो प्रेम बंधा है, ये हम जिंदगी भर सबसे छोटे से बड़े हुए, बड़े से बूढ़े हुए यही सुनते चले आ रहे हैं, सबके मुख में लव इज ब्लाइंड। दूसरा एक बात कहते हैं लोग के कि लव इज गॉड, लव इज गॉड और लव इज ब्लाइंड। अब जरा दोनों में डिफरेंस देखिए कितना, जमीन आसमान का अंतर भी अंतर खत्म हो जाएगा, इतनी दूरी पड़ जाएगी कि जब ईश्वर ही प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है, तो अंधा प्रेम कैसे हो सकता? फिर अंधता तो खत्म हो गई। तो अगर प्रेम में अंधता आ गई है तो वहाँ पर वो अंधता कौन सी होगी? वो ईश्वर को पहचानने के लिए होगी, वो जीव को पहचानने के लिए नहीं होगी। उसके अंदर जो है ना वो एक कलुष कामना होगी। प्रेम की एक दूसरा पक्ष है जिसके अंदर कलुष कामना हो सकती है। एक प्रेम तो कबीरदास जी कहते हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। जो लोग 2.5 अक्षर पढ़ लेंगे वो पंडित बन जाएंगे। पंडित माने किसी जात बिरादरी का नहीं, पंडित माने विद्वान, पंडित माने वेरी लर्नेड पर्सन बन सकता है। लेकिन 2.5 अक्षर कौन सा है? 2.5 अक्षर के अंदर आधारा है, पा में की मात्रा माँ प्रेम। तो प्रेम जो है वो 2.5 अक्षर का है, उसको पढ़ने से लोग पंडित बन सकते हैं, ऐसा कबीरदास ने कहा। और उस पर हम कभी चर्चा आपसे करेंगे। और ज़्यादा अभी करने के लिए तो कहते हैं कि भाई ये जो 2.5 अक्षर है ना, यही इसमें ब्रह्म माया और जीव, ब्रह्म माया और जीव, यही तीन जो है यही 2.5 है। ब्रह्म पा से ब्रह्म, पा से परमात्मा, माँ से माया, और जो आधा रा लगा हुआ, जो रा लगा हुआ वही जीव है। तो प्रेम से जब तक परम ब्रह्म से रा जुड़ा हुआ है, जीव जुड़ा हुआ है और माया से अलग है, तब तक तो वो प्रेम की सच्चाई समझ रहा, तब तक उसको प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम दिखाई पड़ा। जैसे ही विराग को हटा देंगे, माँ से जोड़ देंगे, तो माँ के साथ मिलकर के वो मरा हो जाएगा। मतलब माया के साथ मिलकर के जीव का अंश हो सकता है और ब्रह्म के साथ मिलकर के प्रेम जो है वो अद्वित बन सकता है। प्रेम इज़ गॉड, लव इज़ गॉड हो सकता है। लेकिन प्रेम अंधा है, यही सबसे बड़ी बात है कि जब उसका कलुष कामना उस पाई जाती है। तो ये तो हमने एक अध्यात्म का पक्ष लिया, हमारे यहाँ लौकिक प्रेम और पारलौकिक प्रेम का वर्णन किया गया। तो ये भारतीय संस्कृति सभ्यता के अंतर्गत ये प्रेम है ही नहीं। प्रेम जिस प्रेम की बात कर रहे हैं वो यूनान के एक राजा था, उसके राजा के जो सेनापति है, उस सेनापति का नाम वैलेंटाइन था। और वो उसकी पुत्री से किसी प्रकार का प्रेम प्रसंग हो गया। राजा को जब पता चला तो राजा ने उसको जेल में डाल दिया और उसी वर्ष उसको फांसी दे दी गई। ये सन 200 की बात है। फिर ठीक 1200 साल बाद यूनान में एक क्रांति आई और उसके अंदर ये हुआ कि भाई जिस दिन वो मारा गया था, फांसी दी गई थी, वो दिन था 14 फरवरी 1426 ऐसा करके। तो कह रहे उस तारीख में उस दिन उसको प्रेम के रूप में स्वीकार किया गया, जबकि वो पुण्यतिथि है। अच्छा, वो पुण्यतिथि थी यूनान की। तो यूनान के इतिहास से, यूनान के बलिदान से हमारा क्या मतलब है? भारतीय संस्कृति सभ्यता से क्या लेना देना? यहाँ पर तो एक से एक प्रेम हुए, राधा कृष्ण का प्रेम है, मीरा शाम का प्रेम है, दुष्यंत और ये शकुंतला का प्रेम है, दमयंती का प्रेम है, और बड़े बड़े सिद्धांत हैं। भाई राम सीता का प्रेम है, राधा कृष्ण का तो हमने बता दिया। और कौन कौन से ऐसे प्रेम है जिनकी गणना अगर की जाए किताब पर लिखते चले जाएंगे पोथा, और कम नहीं हो सकता। तो जहाँ पर प्रेम से जीना, प्रेम से मरना, प्रेम से रहना, प्रेम करते रहना और प्रेम में एक दूसरे के लिए समर्पित हो जाना, यही है प्रेम। एक त्याग है, प्रेम एक तपस्या है, प्रेम एक अनुभूति है, प्रेम एक आदर्श है, प्रेम एक रास्ता है, प्रेम एक जीवन दर्शन है। ये सब चीज़ें बताई जाती है हमारे पुराण में।
लेकिन ये जो ओछापन आया हुआ है, जिसका जो में लिखा हुआ है कि प्रेम का चढ़ता बुखार, ये 350 मतलब 35-36 साल से ये यहाँ भारतवर्ष के अंदर बाकायदा पनपा हुआ है। पूरे साल भर में 14 फरवरी की अंधारी रहती है। एक ही गुलाब का फूल लेकर, गुलाब का गुच्छा लेकर के उसको ले करके एक दूसरे प्रेमी को देते हैं। पहले तो बड़ी स्थिति खराब थी जब ये उस वक्त प्रधान यहाँ के मुख्यमंत्री थे, क्या नाम, राजनाथ सिंह जी। तो उन्होंने बड़ा उठापटक किया था और बहुत से लोगों को पकड़ पकड़ के मतलब उनको दंडित किया गया था। तमाम सारे नदी के किनारे और यहाँ जितने भी और जो गोपनीय स्थल थे उन सब जगहों पर पुलिस का पहरा होता था। धीरे धीरे हालांकि अब शांत हो गया, उतना उछापन नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो है इस खुशी में अपने प्रेमिकों, अपनी प्रेमिकाओं को अपने उनको दे जाते। अरे कोई महिला ऐसा भी है जो मातृ पुत्र के वात्सल प्रेम को देने के लिए कोई गुलाब का फूल लेके आया आज की तारीख में। हम तो नहीं जानते, नहीं दिया होगा। देंगे तो ये लड़के लफाड़ियों को देंगे, युवा पीढ़ी को लाइक देंगे। जिनमें अब यहाँ क्या लिखा हुआ कि ये थिएटर वाला लोग थिएटर में गए हैं काम करने के लिए, थिएटर में गए हैं वो अभिनय करने के लिए। वहाँ पर जो नायिका है, नायक है या सहयोगी है, सहयोगिनी है, उनके साथ प्रेम प्रसंग चल गया। चलो भाई घर बसा लिया, घर टूट गया, जो भी हुआ। प्रेम का तो मतलब ही नहीं है। प्रेम ये बताता है प्रेम के अंदर त्याग है, प्रेम के अंदर तपस्या है, प्रेम के अंदर समर्पण है, प्रेम के अंदर जो है वो अकिंचन भाव है। प्रेम में जिसके प्रति जब कभी प्रेम होता है तो प्रेम में फिर आदमी कुछ नहीं कह सकता। जैसे भगवान राम ने जिस भगत जानकी जी के पास अपना संदेश भेजा तो उन्होंने भगवान हनुमान जी से कहा था, तत्व प्रेम मम और तोरा, तत्व प्रेम मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मेरा प्रेम का जो तत्व है उसको हम और तुम जानते हैं। हमारा प्रेम तुम्हारे लिए, तुम्हारा प्रेम हमारे लिए, इसके बाद दूसरा कोई प्रेम है ही नहीं। तत्व प्रेम मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन रहत सदा तुहि पाई, सो मन रहत सदा तुहि पाई, जान प्रीत रस इतने माही। हम वो मेरा मन जो है वो तुम्हारे पास है और तुम्हारा मन मेरे पास है। यही समझ लो हमारे तुम्हारे बीच का एकाकार है, एकाकार है कि हम दो शरीरधारी होते हैं भी, एक समुद्र के इस पार, एक समुद्र के उस पार है, लेकिन प्रेम में एकाकार है। तुम पास रहो चाहे दूर रहो, दिल में समाये रहते हो। ये गाना आता फिल्म में। तो भाई कहीं भी रहो, हम आपके दूर, आपके लिए, आप हमारे लिए जीवन भर जिएंगे रहेंगे। और चाहे भले कोई एक और भी गाना हमने इसमें सुना था कि जो दिल में है उसे छिपाना मुश्किल, जो उसे ओंठों पर लाना मुश्किल, अजीर उठ कर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा वहाँ पाइएगा। अजीर उठ कर के कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा वहीं पाइएगा। अजीर उठ कर के कहाँ जाइएगा। ये रूठने वाली बात है। प्रेम में रूठना, प्रेम में मनाना, प्रेम में मनोहार करना, प्रेम में अपनी मान मनौती करना और अपने आप में एक दूसरे के साथ संलग्न हो जाना, ये एक बहुत बड़ी अनुभूति है। एक जगह पर हमने एक गीत लिखा था, उसके अंदर ये लिखा था कि खिले फूल अधखिले फूल पर भंवरे आते गुन गाते, खिले फूल अधखिले फूल पर भंवरे आते गुन गाते, मकरंद पान कर कलियों का गलवाहें कर कर जाते, मकरंद पान कर कलियों का गलवाहें कर कर जाते। अब मधुमास लगा है मधुमाती, मधुमास लगा है मधुमाती, अब बिरही रोए गाए। अब सरगम कौन सुनाए। प्रेमी प्रेमिका के बीच का ये संदर्भ है, जिसके अंदर गलबाहें कर रहे हैं कौन, भंवरे। गलबाहें कौन कर रहे हैं, नई नई कोपलें, नई नई टहनियाँ, और साथ साथ ऐसा लग रहा है फूल से झूम रहे हैं, जैसे लग रहा है कि उनका राजा, उनका रानी, उनके प्रेमी, उनकी प्रेमिका एक दूसरे के साथ मिले। मतलब जड़ चेतन के बीच में इतना बड़ा सामंजस्य है, उसको देख करके कोई आदमी कह ही नहीं सकता कि प्रेम यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, कहीं नहीं है, सब जगह है। बहुत बड़ी बात। तो मैंने आपको बता दिया। ये जिस वैलेंटाइन की बात की जा रही है, ठीक है, श्रद्धा के साथ सुमन अर्पित किया जा सकता है, मनाया जा सकता है, लेकिन उसको दीवानगी के रूप में मनाना या ये मान के चलना कि भाई यही एक दिन है, तो बिल्कुल गलत है, निराधार है। भारतीय संस्कृति सभ्यता में इसका कहीं दूर दूर तक कोई स्थान नहीं। ये पश्चात संस्कृति है, पश्चिम से पूरब की तरफ आई और किसी हवा की तरह से यहाँ आकर के वो फिर मलराने लगी। तो प्रेम करते समय, प्रेम कराते समय का जो उसका रूप है वो इस प्रकार कहा गया कि प्रेम के साथ जीना है, प्रेम के साथ मरना है, प्रेम के साथ रहना है, प्रेम के साथ ध्यान देना है, और ये मान के चलना है वो प्रेम कोई और नहीं है, वो प्रेम ईश्वर है। प्रेम के संदर्भ में हमारे पुराने समय जो पिक्चरें आई थी
बहुत बहुत उसमें लिखने वाले लोग कलम तोड़ लिखते थे, ऐसा लिखने वाले लेखक कभी कभी अब फिलहाल ऐसे चिंतक नहीं रह गए, नहीं रह गए। तो उन पिक्चरों को देखने के लिए लोग महीनों सालों तक एक ही हॉल के अंदर लगे रहते थे, और सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, कौन कौन सी जुबली मना लिया करते थे। तो उनमें गानों के अंदर जो जो कह रही है प्रेम रस की अक्षयता थी, वो छलछलाती थी, जैसे उसका उद्गम निकलता हो, ऐसा गाने सुनने को मिलते थे। और हम लोग तो वही सूरदास के प्रेम प्रसंग को जानते हैं। प्रेम में उनके लिए उन्होंने तो भ्रमर गीत लिख डाला, गोप गाँव में तो बहुत कुछ भगवान श्री कृष्ण से कहा, और उनके कहे हुए उनकी बातों में जैसे सखी नैनंते घनारे, सखी नैनंते घनारे, बरसा बिन बरसत निष्पादर, बरसा बिन बरसत निस्बासर, सदा सजल दो तारे। बना बारिश के रात दिन ये दोनों तारे जो हैं इस तरह भीगे रहते हैं जैसे बरसात नहीं को ऊपर सवार है। बरसा बिन बरसत निस्बासर, सदा रहा सदा सजल दो तारे, सखी नैनंते हरारे। सजन सखी री अधऊ ना आए पिया, ये प्रेम है, प्रेम का एक प्रदर्शन। इसके अंदर कोई ओछापन नहीं है, प्रेम के अंदर वो नहीं है कि भाई शरीर के किसी अंग प्रत्यंग के प्रति या मांस के लोथड़ों में लगाव को प्रेम मान लेना, ऐसा नहीं। जैसे ही प्रेम की भावना को आपने इसमें इस रूप में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तुरंत ये जो है वासना बन जाएगी। और वासना मतलब होता कि जो कहीं पर इकट्ठा हो और बासी हो गया हो, जिसके अंदर स्वान आ गई हो, तो स्वान किसे कहेंगे? वासना। वासना ही जो है आपको कहाँ ले जाती है? कामनी और काम आतुरता पर। तो बेहतर है कि हमारे यहाँ जो प्रेम बताया जाता है उसके अंदर शाश्वत प्रेम, निर्मल प्रेम, समर्पित प्रेम, भावनात्मक नहीं, एकाकारमय प्रेम, जिसके अंदर हम पास रहें चाहे दूर रहें, वही कॉन्सेप्ट है उसका, हम दिल में समाये रहते हैं। इस तरह की बात जो है वो कही। जैसे एक था कि वो गीत का मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन लाइन है कि सावन में पपिया कि मैं गीत चुराऊंगी, सावन में पपीहा की मैं गीत चुराऊंगी, सुन के आवाज मेरी दिल थाम लिया करना, बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए तो मिलने की दुआ करना। इसमें क्या है? मिलने की दुआ करना, दोनों अलग अलग है, दोनों के बीच की बहुत लंबी दूरी है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि बचपन में जो प्रेम हुआ, यही बात सूरदास में लिखी है, लड़काई को प्रेम सखीरी कैसे छूटे। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि लड़कपन में जो हमारा प्रेम उनके साथ हो गया, और श्रीमान जी यहाँ से चले गए, अब लौट के कभी आएंगे नहीं आएंगे, कोई तक कल्पना नहीं की जा सकती। तो लड़काएँ की प्रेम सखीरी कैसे छूटे, ये समझ में नहीं आ रहा। और उद्धव आ रहा है उपदेश देने के लिए कि भाई आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। बहुत उसी समय मानवता उद्धव आ गए, और गोपिकाओं ने जो फटकार लगाई उसमें उद्धव जो थे बिल्कुल सूधो हो गए और वापस चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, होया भाई? कह रहे कि बेकार आपने भेजा था, तो कहीं मार नहीं पड़ी, नहीं तो सब कुछ हो जाता। उन्होंने कहा था कि पाओगे पुन क्यों अपनो, जोरे कहोगे हंसी। यदि तुमने जरा भी कुछ हम लोग के बारे में कुछ या उनके बारे में कोई ऊँच नीच बात कही, तो समझ लेना पाओगे पुन क्यों अपने किए हुए का फल पाओगे। तो ये है प्रेम के पीछे इतना लड़कपन, इतना समर्पण, इतना अल्लापन कि भाई हमें तो वही जो है, जो उन्हीं के प्रति हमारा अर्पण है, समर्पण है। ये भारत की संस्कृति है, भारत की सभ्यता है, भारत का ज्ञान है, भारत के गुणगान है, जिसके अंदर प्रेम जो है कूट कूट के भरा हुआ। भगवान ये यहाँ तक कि देखिए, प्रेम में जब भगवान वर्णन अपना कहते हैं प्रेम प्रसंग में, तो उसमें कहा उसके लिए कहा है कि प्रेम की एक लाइन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, जो मैंने गीत लिखा था कभी श्रृंगार रस में। तो उसमें एक लाइन थी, बताएं कहाँ तक जताएं व्यथा हम, बताएं कहाँ तक जताएं व्यथा हम, बढ़ेगी ये पीड़ा
न होगी कभी कम। बताएं कहाँ तक जताएं बेताम, बढ़ेगी ये पीड़ा न होगी कभी कम। मिलूँगा मैं जब भी मिला लूँगा दिल को, मिलूँगा भी मैं जब भी मिला लूँगा दिल को। बिहसता चमन तब महकने लगेगा, मन का चमन तब महकने लगेगा। चाह चमन में चमेली खिले, चाह चमन में चमेली खिले, चिर सपने बनाए हवेली किले। कहीं भूल जाए आना मधुपगन, कहीं भूल जाए आना मधुपगन, तो कली का चटकना खलने लगेगा। मन का चमन तब महकने लगेगा, मन का चमन तब महकने लगेगा। सुमन की कली जब हृदय में खिलेगी, तो मन का चमन तब महकने लगेगा। ये प्रेम गीत है, प्रेम के अवसर पर लिखा गया था। कभी हमने इसे लिखा है, ये भी सब 70-72-75 के आसपास के गीत लिखे गए। तो उसमें यही है कि जैसे बताएं कहाँ तक जताएं बता तुम, बढ़ेगी ये पीड़ा ना होगी कभी कम। मिलूँगा मैं जब भी मिला लूँगा दिल को। मतलब इतना आश्वासन है। एक पंक्ति और मुझे याद आती है, इसी प्रेम प्रसंग में बता दूं, किसमें कहा था कि बस आज के बाद हम फिर न मिल सकेंगे, मिलना था वो मिल गया अब न मिल सकेंगे। इसमें सारा जो कथन है, हमने वैलेंटाइन डे के संबंध को सामने रख करके अपने भारत की मातृभूमि की कसौटी में कसकर देखा कि हम लोगों के समय में भी एक से एक त्यागी महापुरुष थे, जो लोग प्रेम के प्रसंग पर ही उन्होंने अपना जीवन निभाया और बहुत ही शाश्वत सत्य के रूप में निभाया, एक उदाहरण बन करके दिए हैं। तो उस प्रेम का कोई सानी नहीं। एक रानी सारंगा का भी एक मैंने ऐतिहासिक बात पढ़ी थी, और बहुत सी एक एंथना नाम की एक कन्या थी, ये सिकंदर और पोरस के लड़ाई के बीच में थी। उस लड़की की भी शादी किसी सैनिक से करा दी गई थी। उसमें भी एक बहुत हमारे यहाँ कोर्स में चलता था, वो छोटा सा छोटी सी बुक थी। और बहुत से प्रसंगों में प्रेम के नाम पर क्या बताऊँ, हमारे यहाँ जो किताब प्रेमचंद जिनका नाम प्रेमे था, उन्होंने एक वरदान नाम का एक उपन्यास लिखा है। क्या भाई साहब, मैं कह रहा हूँ कि जीवन में अगर 100 बार पढ़ा जाए तो वो वरदान समझ में आना मुश्किल है। गजब का, बहुत 132 पेज है उपन्यास का, लेकिन बहुत सुंदर लिखा है। 4-5 बार हमने पढ़ा और बहुत गजब की बातें लिखी गई। तो वो प्रेमचंद थे, सम्राट थे, उन्होंने प्रेम पर लिखा। अन्य लोगों ने भी बहुत सी बातें लिखी है, लेकिन वो प्रेम नहीं है उनका, वो केवल किताब के पन्ने भरने वाला जैसा है। लिखने वाले लोग तो कुछ जो लिखते थे, फिर वो उसके बाद कोई दूसरा काट सिद्धांत ही बन जाता था। तो मैं आज इस बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मैं इनके साथ जो शुभ संदेश देना है उसमें इतना ही है कि हमारे जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, इतना बरगलाए ना। जैसे इसमें लिखा है 84% स्त्री पुरुष कह रहे हैं कि इंसान, प्रेम ने हमको इंसान बनाया और वैलेंटाइन डे बनाया है। बहुत बड़े गजब की बात है, बड़े आश्चर्यजनक की बात है कि प्रेम अगर किसी ने बनाया तो सच पूछे तो आपके घर के परिवार के संस्कार ने बनाया और माता पिता की डांट फटकार ने बनाया, और आपके अंदर प्रेम करने की जो इच्छा जागृत हुई है वो भी यही के संस्कार से हुई है। वैलेंटाइन डे देने नहीं आए थे। ये सब बिल्कुल बकवास है। और अगर इसमें आपके पास कोई जरा भी कुछ भी आर्गूमेंट्स है तो हम देखते हैं कि भाई उसका परिणाम भी देख रहे हैं। आज जो लव जिहाद चला हुआ वो क्या है, एक दूसरे की जान लेने के लिए, एक दूसरे के मांस के लोथों को नोच कर गिद्धों खिलाने के लिए, और कुछ नहीं। प्रेम तो कुछ ऐसा चाहता है जिसके अंदर हमें कुछ भी करना न पड़े और हम एक दूसरे के लिए जीवन भर, यहाँ तक कि मूक शर्म है। हाँ, एक बात और मुझे याद आई कि प्रेम जो है वो बोलता नहीं है। प्रेम जो है बोलता नहीं, प्रेम के अंदर शब्द नहीं है, सब स्वर विहीन हो जाता है। जिस वक्त प्रेम से प्रेमिका मिलते हैं, जब प्रेम करने वाले दो हृदय मिलते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा पूछताछ बातचीत हो नहीं पाती, और उससे पहले सोचते रहते हैं खूब। जैसे भाई का प्रेम हुआ, भरत और राम का प्रेम हो रहा है चित्रकूट में, वहाँ देखिए, परम प्रेम
पूरण दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहिमत बिसराई। परम प्रेम शब्द के लिखा हुआ कि जो परम प्रेम है, प्रेम से ऊपर उठकर जो परम प्रेम है, अलौकिक प्रेम है, परम प्रेम पूरण दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहिमत बिसराई। उसमें मन बुद्धि चित्त ये चारों चीज़ें जो होती, मन बुद्धि चित्त, ये सब कुछ पता नहीं कहाँ चले गए। और बिल्कुल आदमी जो है एकदम जैसा लगा कि बिल्कुल सेंसलेस हो गया, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ सोच नहीं पा रहा, कह नहीं पा रहा, बता नहीं पा रहा। तो गोस्वामी जी कह रहे ये क्या बात हुई, इतनी देर से लोग इंतजार कर रहे हैं भगवान भरत लाल जी के, भी राम से मिलेंगे कुछ कहेंगे, राम सोच रहे हैं भरत भैया आए कुछ कहेंगे, लेकिन कोई नहीं कुछ कहाई। शब्द लिखा हुआ, नहीं कुछ कहाई, नहीं को कुछ पूछा, नहीं कुछ कहाई न को कुछ पूछा, प्रेम भरा घट, प्रेम भरा घट ज्यों है छूछा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि प्रेम से भरा हुआ घट है और ऐसा लग रहा है छूछा है ही नहीं उसमें कुछ, विरोधाभास अलंकार है। तो प्रेम जिसे कहते हैं जहाँ पर कि आँखों से ढप ढप आंसू चुए, आँखों से प्रेम के आंसू नेत्र में और एक दूसरे से गले मिल जाए, लेकिन सब अगर कोई पूछना चाहे कि भाई भैया तुम कैसे थे, भैया तुम कैसे थे, भाई साहब कैसे थे, माता पिता आप कैसी हैं, मैं आप वो, तो शब्द शब्द जो है वो निशब्द हो जाते, मौन हो जाते, उसका नाम प्रेम है। प्रेम में चिड़चिड़ नहीं है, तू तड़ाक नहीं है, किसी प्रकार का कोई उठापटक नहीं है, किसी की जान लेने के लिए नहीं कहा गया। प्रेम में त्याग तपस्या अपने लिए। आज हमने एक छोटा सा वीडियो देखा था, उसके अंदर एक लड़का है जो कम पढ़ा, नहीं छोटी नौकरी है, मतलब अध्यापक है, सहायक अध्यापक है, और लड़की जो है उससे लड़ती है कि तुम मनहूस से शादी होगी जिसकी वजह से मैं कुछ बन नहीं सकी और हम तलाक लेना चाहते हैं। आखिर में उसने तलाक ले लिया, मन लगा के पढ़ाई लिखाई की, पढ़ने के बाद वो IAS अफसर बन गई और एक किसी ज़िले की जिलाधिकारी बन गई। जिलाधिकारी बनने के बाद वहाँ पर वो सब कुछ सब काम देखती थी। तो गाँव जो तमाम सारे उसमें पत्रिकाएँ आती थी उन्हें देखती रहती। उसमें उसने एक बार अपने हस्बैंड का नाम देखा तो वो स्तब्ध हो गई कि अभी तक इसका कुछ हुआ नहीं। तो वो उनसे मिलने के लिए आती है और वहाँ आकर के उसके चरणों में गिरा जाती और कहती है कि मैं, शब्द उसके निकल नहीं रहे, मुँह से सब नहीं निकल रहे। कह रहा है कि मुझसे बहुत भूल हुई, हमने तुमसे तलाक ले लिया, तुमने फिर भी इतनी सहनशीलता के साथ जीवन निर्वाह किया, ये हमारी गलती है, हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। ये है भारत की वीरांगना, ये भारत की देवियाँ, ये भारत के प्रेम की सजीव मूर्तियाँ जो अपने आदमी को, पति परमेश्वर को त्याग देने के बाद भी मिलने के लिए लड़ाई थे। अंततः दोनों ने उसमें लड़की ने बहुत दबाव डाला कि मैं अपना IAS बनने का जो ये खतरा है ये सब मैं फेंके दे रही हूँ, हम तुम्हारे लिए अपना जीवन प्राण त्याग देंगे, आप हमसे फिर से शादी के लिए तैयार हो जाइए। लड़का फिर भी कुछ नहीं बोला, ठीक है तुम अगर तुमने रिलाइज कर लिया है तो तुम फिर से रहेंगे हम लोग। उन लोग गए अपना फिर से शादी का प्रपोजल दिया होगा, कोर्ट ने मान लिया, तय हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि भाई प्रेम होता है, प्रेम के अंदर किसी प्रकार की वासना होगी, किसी प्रकार की स्वार्थपरता होगी, किसी प्रकार की केवल मन भावन चाह होगी, केवल जवानी की एक झलक होगी, तो वहाँ पर प्रेम नहीं हो सकता। तो भाई प्रेम के बारे में हमने बहुत बता दिया। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे हृदय से नमन करता है और ये बताना चाहता है कि वैलेंटाइन डे हमारा नहीं है, वैलेंटाइन डे हमारा नहीं है, हमारा तो केवल एक प्रेम है। और प्रेम क्या है? ईश्वर का प्रेम, ईश्वर प्रदत्त प्रेम है। उसी प्रेम में हम लोग पलेंगे, उसी प्रेम में हम लोग जिएंगे, उसी प्रेम में हम अपने माता पिता के चरणों की धूल भी चूमेंगे और अपना जीवन धन्य करेंगे। इन्हीं के शब्दों के साथ राधे श्याम राधे सबसे नमस्कार करता है। जय श्री राम, जय श्री राम। आप सब लोगों को भी सच्चा प्यार प्रेम मिले, जिसकी अनुभूति आप सदा करते रहें, यही सबसे बड़ा इस जीवन का वरदान है, सत्यनिष्ठ है, सत्य तत्परक है। इन शब्दों के साथ फिर एक बार राधे श्याम राधे नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।